हेलो दोस्तों, मैं राजेश सिंह फ्रॉम गैलेक्सी क्लासेस। अभी आपको पता होगा कि 12 तारीख को 12 जुलाई को फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ 6 सेमेस्टर का एग्जाम है और उसके लिए मैंने अपने प्रिपरेशन का टेस्ट करना चाहा, अपने एग्जाम अपने अपने बच्चों का टेस्ट लेना चाहा और टेस्ट लेकर उनके छोटी छोटी गलती एग्जैक्टली मुझे एग्जाम के पहले बताना या हमें बताना चाहिए कि बच्चे क्या गलती कर जाते हैं पेपर में, जिसके कारण उनके मार्क्स बहुत शॉर्ट होते हैं। जिसके कारण क्या होता है, देखिए गलती आपको साफ साफ दिखने के लिए मिलेगी। अगर एफएम का हम पेपर रखते हैं, ये मेरा मॉक टेस्ट पेपर है जो बिफोर एग्जाम मैंने 1 जुलाई को लिया और आपको बताऊं 1 जुलाई को मैंने टेस्ट लिया। 50 बच्चों का टेस्ट पेपर यहां पे आपको दिख रहा होगा, इतने सारे पेजेस है, 50 बच्चों का टेस्ट पेपर आपको दिख रहा होगा। मैं ये चेक कर लिया हूं, अभी लास्ट के कुछ कॉपीज बचे हुए हैं जिसे मैं चेक कर रहा हूं। एक कॉपी आपके सामने चेक करके मैं दिखाऊंगा गलती कहां हो रही है बच्चों से, और कुछ कॉपी चेक करके मैं आपको दिखाऊंगा कि गलती क्या किया है बच्चों ने। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहां पर मैं सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन का टेस्ट लिया हूं, थ्योरी क्वेश्चन का टेस्ट नहीं लिया हूं। 50 मार्क्स का ही टेस्ट मैंने लिया और बच्चों की गलती बताने के लिए मैंने यहां पर एक वीडियो भी बनाया है ताकि उन बच्चों को भी पता चले जो यहाँ क्लासेस नहीं लेते हैं। चलिए मैं कुछ कॉपी को नोटिस कर रहा हूं। मैं आपको एक बार बताऊं, यहाँ पे क्लास है, यहाँ पर नंबर 1 है, ये थ्योरी क्वेश्चन है। नंबर बी है, ओलिविया ने एक लोन लिया 1 लाख रुपया 12% के इंटरेस्ट से और ये 12% का इंटरेस्ट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है आपको, और आपको बताना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ साइज ऑफ इंस्टॉलमेंट। अभी एक बात बताइए, आप चेक कर रहे हो, आपके पास कॉमन सेंस है, आप फाइनेंस पढ़ रहे हो, आप थोड़ा सा सोचोगे। ये कॉपी आप देखिएगा, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी को नाम छुपा देता हूं। आप एक बार कॉपी देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ 1,12%। ये अब ये फॉर्मूला ने आपने लिखा है तो ठीक है। अब आप ये बताओ कि आप ये क्या चीज निकाले हो। 1 लाख का इंस्टॉलमेंट अगर आपको देना हो, आपको 5 बार में देना हो, तो आप बच्चा थोड़ा सोच के देखो। अगर 1 लाख का इंस्टॉलमेंट आपको देना हो और आपका आंसर हो रहा है 3,60,000, आप थोड़ा सोच के देखो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अगर 1 लाख का इंस्टॉलमेंट 5 बार हमको देना हो तो 3,60,000 रुपया हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। आप जब आंसर आया तो क्यों नहीं सोचे इसके बारे में? क्यों आप लोग फॉर्मूला पे ही बेस्ड हो जाते हो? जब आंसर आया तो आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि आप क्या निकाल रहे हो, फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हो कि प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो। देखिए फ्यूचर वैल्यू क्या है, आपने 1 लाख रुपया आज ले लिया है, उसको आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे तो वो इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आप कितना पेड करोगे। आपके क्वेश्चन में यहां पर प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर दिया हुआ है 3.605। आप ये भी नहीं करते, आप ये फॉर्मूला भी चेक किए, आप यहां पर डायरेक्टली इस प्रेजेंट वैल्यू से डिवाइड करिए ना भाई। ये प्रेजेंट वैल्यू का वैल्यू दिया हुआ है, जब आपको आंसर ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, इतना आसान फैक्टर दिया हुआ है, तो आप क्यों जा रहे हो इतने लेंथी मेथड में? आप फटाफट इसको डिवाइड करिए, आपका इंस्टॉलमेंट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड। आप थोड़ा सोचो, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड आपसे पूछा। पीरियड का मतलब आप तो ईयर में लिख सकते हो या मंथ में लिख सकते हो या फिर वीक में लिख सकते हो। आपने देखिए आंसर यहां पे क्या किया, आपने बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन किया, आपका स्टेटमेंट भी बहुत सुंदर है, आपका राइटिंग भी सुंदर है, लेकिन जब आप पे बैक पीरियड लिखे ना तो आप वहां पर ईयर्स नहीं लिखे। यहां पर आप एक मिस्टेक कर जाते हो भाई। यहां पर तो छोटे छोटे बातों पे केयर किया जाता है। 3.8 वॉट, अगर आपको कोई काटना चाहे तो काट सकता है। 3.8 आप नंबर लिखे हो, 3.8 आप ईयर लिखे हो, मंथ लिखे हो, वीक लिखे हो, डिकेड्स लिखे हो, सेंचुरी लिखो, क्या लिखे हो भाई? तो ये है आपका गलती। आप अपनी गलती को थोड़ा सा श्योर करिएगा। आपको नेक्स्ट पेज में जाऊंगा, ये बहुत ही अच्छा आपने आंसर दिया है, लेकिन ये कंक्लूजन जो दिया है ना, आपने कमेंट जो दिया है ना, वो कमेंट थोड़ा सा कम दिख रहा है। आप इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिखेगा। आईआरआर जो आप निकाल रहे हो तो इसका मतलब नहीं है कि आप नील निकाल दिए तो आपका आईआरआर हो गया। आईआरआर एक पॉइंट हो जाता है जो आपको नील और पॉजिटिव या नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक पॉइंट होता है, वो आईआरआर होता है। एक बार वो क्लास का रिपीट अपनी क्लास में देखिएगा, गैलेक्सी क्लासेस के ऐप में। अभी हम आपको बताएं, यहां पर आपने ये क्वेश्चन का आंसर आपने बहुत ही अच्छा दिया है, काफी फेयर है और ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। कभी भी आप ये फॉर्मूला लिखिए ना तो आप ये बता दीजिए कि ये जो वैल्यू पर शेयर हम निकाल रहे हैं, कुछ भी आप निकाल रहे हैं, वहां पे डी क्या रिप्रेजेंट करता है, आर क्या रिप्रेजेंट करता है, के क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सब चीजें आप देखिएगा। यहां पर ये
बहुत ही अच्छा है, बाकी सब आपका ठीक है। यहाँ पर लिवरेज का भी सम आपने बहुत अच्छा बनाया है, एकदम जैसे बताया था हूबहू आपने अच्छा प्रेजेंटेशन किया है, और इसलिए आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी प्रेजेंटेशन आपने बहुत ही जबरदस्त किया है। 10 मार्क्स आपको यहाँ पे पूरा मिला। आपका 50 मार्क्स से कितना मार्क्स मिला आप देख सकते हो, 4, और उसके बाद आपको मिला है कितना, 7, 11, 11 के बाद आपको मिला है कितना, 9, 11 9 20, 11 9 20 के बाद आपको मिला है कितना, 10, 20 और 10 30, और 30 के बाद आपको मिला है कितना, 10। और ये बहुत ही अच्छा मार्क्स है आपके एफएम के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका बेस्ट प्रिपरेशन है। लेकिन बच्चा जो आप पहला इंफॉर्मेशन दिए ना, आप पहला जो नोटिस या पहला जो आप मैसेज दिया अपने चेकर को कि आप बहुत ही वीक हो, क्योंकि आपने जो पहला गलती किया, देखिए फर्स्ट इंप्रेशन आपका खराब हो गया, क्योंकि इंस्टॉलमेंट आप कैलकुलेट करने जा रहे हो। आप थोड़ा दिमाग का भी यूज करो। यू आर अ बीकॉम 3rd ईयर स्टूडेंट, बीकॉम फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट, तो अगर आप 1 लाख का एक इंस्टॉलमेंट बताने जा रहे हो तो 1 लाख से ऑब्वियसली वो कम होगा, है ना, ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। आपका आंसर ये 3,60,000 है। बस यही मेरा गुस्सा फूटा है और यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। अभी बंद कर दिए, कितना मिनट हुआ, 6। एक चीज और आपको दिखाता हूं, यहां पर देखिए ये फॉर्मूला, ये प्रेजेंट वैल्यू का एग्जैक्टली फॉर्मूला है, और यहां पर आपको फ्यूचर वैल्यू का 1 लाख रुपया का यहां पर आपको निकालना था। ये कैलकुलेशन करके ये आपका आ गया डायरेक्टली। अगर आप फॉर्मूला के बेसिस से जाते हो तो इस तरह से जाइए, और उसके बेसिस पे नहीं जाते हो, देखिए यहाँ पे उसके बेसिस पे नहीं जाते हो तो आप डायरेक्टली जो प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर दिया हुआ है उससे डिवाइड कर दीजिए। अब यहां पर देखिए इन्होंने क्या गलती किया, ये गलती किया है, ये एक कॉपी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा चेक्ड कॉपी है। मैं अभी चेक किया हूं, बड़ा मेहनत से चेक करता हूं, सभी के कॉपी मैं चेक किया हूं। यहाँ पर सबको मार्क्स अच्छा ही मिला है, लेकिन जो सिले सिले मिस्टेक ये बच्चे कर रहे हैं ना, ये सिले सिले मिस्टेक मैं प्रेजेंट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, और बाद में आप रोओगे, माथा फोड़ोगे कि यूनिवर्सिटी आपका मार्क्स काट लेता है। अब यूनिवर्सिटी आपका मार्क्स काटता क्यों है, आप थोड़ा देखिएगा। यहां पर आपने 3.28 निकाला, यहां पे आप 2.33 क्या निकाले हो पता नहीं, और आपका पेबैक पीरियड अचानक 5.33 कैसे हो गया, जब टोटल पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट ही 5 ईयर्स है भैया। जब टोटल पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट ही 5 ईयर्स है तो आपका पेबैक पीरियड 5.33 आएगा। आप ऐसे ही रिजेक्ट कर दोगे उस चीज को। चलिए बात करते हैं आगे की बात पे। ये आपने बहुत ही अच्छा किया है, ये डिविडेंड बहुत ही अच्छा किए, ये भूल से भी नहीं करना है, भूल कर भी नहीं करना है। देखिएगा यहां पर आप रुपीस निकाल रहे हो, वैल्यू पर शेयर निकाल रहे हो, आप वहां पे परसेंटेज भी दिए हो, रुपीस भी दिए हो। यूनिट जरूर मेंशन करना है, आपका आंसर परसेंटेज में है कि रुपीस में है या ईयर में है या मंथ में, जरूर मेंशन करना भाई, ये बहुत बड़ा वजह होता है आपका मार्क्स काटने का। चलिए आगे देखते हैं। आपको यहां पर ये कमेंट आपका बहुत ही ट्रेमेंडस, बहुत ही अच्छा है कमेंट आपका। ये कमेंट जो है ये डिजरेबल है, हिम्मत नहीं करेगा टीचर को पढ़ने का, इतना अच्छा आपने लिखा है। नेक्स्ट है आपका ये स्टेटमेंट भी बहुत सुंदर है। लीवरेज आपसे पूछा नहीं गया था, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट पूछा गया था। याद रखिए अननेसेसरी चीजें एग्जाम में ना शो करें, ताकि आपका छोटा छोटा गलती वो पकड़ ले। जैसे आपको पूछा गया इनकम स्टेटमेंट, देन इट इज बेटर टू प्रिपेयर ओनली इनकम स्टेटमेंट, नॉट द लीवरेज एंड नथिंग। जो आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया, आप जानते हो, उसको आप क्वेश्चन में उतार दोगे, कोई दया नहीं करने वाला, आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देने वाला, आप उसको वहीं से छोड़ दीजिए। लीवरेज आपसे पूछेगा तो जरूर दिखाइए, लीवरेज आपसे नहीं पूछा, आपको इनकम स्टेटमेंट बोला, ईपीएस बोला, पाफेस, ये सभी चीजें आपको दिखाने के लिए बोलेगा तो कंपनी आप जरूर दिखाइए, बिल्कुल सही है। यहां पर ये है आपका डिविडेंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सम्स, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है, ये फॉर्मूला आपने लगाया है, 16% सही है, 9 ये सही है, एकदम सही है, गजब, वेरी गुड, गजब का भाई। कॉपी आपका राइटिंग देख के भी मन खुश हो जा रहा है, बहुत ही अच्छा। ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये बताओगे कि आप इतना जल्दी जल्दी चेक कैसे कर लेते हैं सर, आपको कैसे पता ये सही है कि गलती है? तो ऐसे 50 कॉपी मैंने चेक कर लिया है, ऐसे 50 कॉपी मैंने चेक कर लिया। आपको पता है चेक करने के लिए आपको पहले से चेक करने के लिए आपको पहला या दूसरा कॉपी में दिक्कत होता है, उसके बाद टीचर को चेक करने में दिक्कत नहीं होता। टीचर बस वो मार्क्स, उस जो नंबर जो है ना उसके मार्क में बस जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये होता है बात। अब हम इतना टाइम नहीं लगा सकते आपके कॉपी में, और उतना बढ़िया से आपने लिखा है जिसको टाइम तो लगेगा ही नहीं, और आप इंप्रेस करते जा रहे हो एग्जामिनर को, एग्जामिनर बहुत खुश हो रहा है। और ये मार्क्स आपके अच्छे हैं, ये भी बढ़िया है, एनपी भी बढ़िया है। आईआरआर आपने निकाला नहीं, जबकि इस क्वेश्चन में आईआरआर आपको पूछा गया था। एक बार फिर से आप आईआरआर वाला वीडियो देखिएगा, और ये आपको
मार्क्स भी आपको बिठा दिया जाता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं आपको 9 मार्क्स देता हूं। हालांकि आपको कैलकाटा यूनिवर्सिटी इतना मार्क्स नहीं देगा, लेकिन ये आपका एक मोटिवेशनल एग्जाम था, आपका मोटिवेशन, एक मोटिवेट बूस्टर या फिर आप कॉन्फिडेंट बूस्टर एग्जाम था, जो मैं हर बार लेता हूं आपको। तो ये है आपका तैयारी काफी अच्छा है, बहुतों का तैयारी आप अच्छा है। जो यहाँ पे गैलेक्सियन है हमारे यहाँ जो स्टडी करते हैं, उनका बहुत ही प्रोसेस के हिसाब से आपको कैलकुलेशन और आपको तैयारी किया जाता है, ताकि एग्जाम में आपको डर ना लगे, आप एग्जाम का पेपर देखते ही ब्लैंक ना हो जाओ, इसलिए टेस्ट लेने का हैबिट मैं रखता हूं। ठीक है, थैंक यू। अब इसके लिए हम लोग आज से, अभी से जरूर से एफआर का तैयारी शुरू करते हैं। अगले 7 दिन में आपका एफआर कंप्लीट होगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट ऑफ गैलेक्सी क्लासेस एंड अदर CU student. Thank you.